हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन। ठीक है, कुछ बेसिक है वो फंक्शन के बारे में सीखते हैं। उसके बाद में जो भी फंक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी दो चर राशियाँ होती है आपकी, तो उनके बीच में जो रिलेशन बताता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि कोई एक राशि है x है और एक राशि आपकी y है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि x + 3 बराबर में y है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने x की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, कि x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ऐसे ही मैं अगर x बराबर में कितना रखूँ, 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। मतलब x की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपन कुछ भी रख सकते हैं उसकी वैल्यू को, लेकिन y की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे। तो x तो आपका क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये कौन सा हो जाता है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका ओवरऑल x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं आपका, एक तो है इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो जिस इक्वेशन के थ्रू दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे सपोज करो आपको दे दिया एग्जाम में ऐसे कोई भी फंक्शन आएगा। ठीक है, फंक्शन को एफ ब्रैकेट x के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यस, आपको सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी दिखे क्वेश्चन पेपर में, तो वो किसका क्वेश्चन है, आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिकेटेड बाय एफ ब्रैकेट x। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज करो आपको दे देगा नॉर्मली वो कि x + 5 ऐसे दे देगा। ठीक है, कि उसने दिया आपको कि f(x) बराबर में x + 5 है, और वो दे देगा आपको कि x की जगह आप -3 रखो और फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करना होता है कि जहाँ पे भी आपको x दिखे ना, वहाँ पे आप क्या वैल्यू पुटअप कर दो, -3। तो कैसे हो जाता है आपका कि f ब्रैकेट -3 अपॉन में -3 + 5, कुछ नहीं किया है, बस जो x की वैल्यू थी आपने यहाँ पे पुटअप की है। आ गई ये चीज़ समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो -3, एक +5, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और 5 में से 3 गया तो 2, तो ओवरऑल आपकी इसकी कितने आंसर आ जाएंगे, 2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखते हैं। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो आपके ये बन सकता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्या दे सकता है वो आपको, कि कोई भी दो इक्वेशन देगा सिंपली वो, जैसे आप मान लो कि उसने दे दी एक तो x - 3 दे दी। ठीक है, और g बराबर में उसने दे दिया आपको, x बराबर उसने दे दिया आपको x + 1। ठीक है, ये कोई दो उसने इक्वेशन दे दी। अब वो क्या करेगा आपको, कि कुछ भी दे सकता है, कि देखो एक तो किस फॉर्म में दे सकता है वो, इस फॉर्म में कि उसने 1 दे दिया। ठीक है, और या तो इस टाइप में पूछ सकता है वो क्वेश्चन, या फिर वो आपको किस टाइप में पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी दे दिया और इस टाइप में। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके फंक्शन में बनते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि इसने क्या दिया है आपको, ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बन गया, ये 1, प्लस की जगह प्लस, और g और ये 1। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे f(x) में x है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है, और जैसे ही gx है तो वहाँ पे जो x है वहाँ पे भी आपको क्या रखना है, 1 रखना है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये निकालते हैं। तो आपने रखा ये, सबसे पहले ये रख लेते हैं gx। ठीक है, अब आपको रखना है क्या, इसमें जो भी है ना उसकी जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, और इधर जो भी है उसकी जगह भी आपको क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। देखो इसकी वैल्यू जब मैंने पुटअप की तो क्या आई, x - 3, और इसकी जब वैल्यू पुटअप की मैंने तो x + 1 ये आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 - 3
x की जगह क्या रखा आपने 1 रख दिया, प्लस इधर भी क्या रखना है 1, तो ये 1, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 + 1, ओके। तो देखो 1 + 1 2 हो गया आपका, ठीक है। 2 और एक इधर और है, 2 और एक 3, तो 3 - 3 ओवरऑल में आंसर कितना आएगा आपका 0 आ गया समझ में इतना। उसके बाद में जो दूसरे टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, वो क्या बनता है वो भी यहीं देख लेते हैं। ये वाला, इसमें क्या दे रखा है कि f + g और 2x, ठीक है। तो मतलब वही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा f 2x + g 2x, ठीक है। आ गई ये चीज़ समझ में। अब क्या करना है, वही आपको जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे क्या पुटअप करना है 2x पुटअप करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेते हैं f 2x निकाल लेते हैं। भाई आपको पता है कि इक्वेशन क्या है, ये है, तो x की जगह आपको क्या रखना है 2x, तो डायरेक्ट मैं 2x रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि 2x, और क्या था -3, तो -3 ऐसे कैसे रख दिया। फिर आपने क्या निकाला g 2x निकाला, तो x की जगह क्या रखना है 2x रखना है, तो ये 2x, और 1 की जगह 1 आ गया। अब दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, कर देते हैं भाई ऐड। ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा देखो 2x - 3 + 2x + 1, ठीक है। देखो 2x ये प्लस का है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। एक तो -3 है और एक किसका है प्लस का 1 है, तो ओवरऑल किसका आएगा -2, ठीक है। तो क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा x 2x - 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है फंक्शंस के क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। तो देखते हैं पेपर सॉल्यूशंस, जो कि आपकी बीएससी हॉनर्स मैथ 111 कि जो 2022-23 का पेपर था उसमें फंक्शंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। उसमें पूछा गया था आपके कि fx = 2x² + 1 है, और आपको क्या पूछना था 3fx पूछा था, ठीक है, ये पूछा था। तो देखो fx तो है ही ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू आपको पता है ये है, और उसने सिंपली क्या पूछा है आपको कि जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सा पूछा है। तो क्या करना है, जो भी इक्वेशन है उसको ऐसे कैसे रख दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 को जब 6 से करूँगी तो 6x², 3 को 1 से करूँगी तो आपका 3 आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा जो भी मैंने बताया आपको कि उसने दिया fx = x + 1 है और gx = 2x + 1 है, ठीक है। और आपको उसने क्या पूछा f + g ब्रैकेट में 2, मतलब क्या करना है सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही है सिंपल सा फंडा। तो ये आपका क्या हो जाएगा f2 और ये क्या हो जाएगा g2, ठीक है, आ गया। अब आप पहले क्या निकाल लो f2 निकाल लो। f2 निकालने के लिए जहाँ आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है वहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप करनी है 2 पुटअप करनी है, तो 2 + 1 = 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, वही g वाला भी ऐसे ही करना है आपको कि ये आपने जहाँ पे भी है x है g वाली इक्वेशन में वहाँ पे आप क्या पुटअप कर दो 2 पुटअप कर दो, ठीक है, आ गया समझ में। ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पुटअप, ये 2 जैसे यहाँ पे रखोगे तो 2 × 2 + 1, तो ये आपका 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या करना है आपको, ये देखो जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू आपने 3 रखी और इसकी 5 रखी, तो ओवरऑल आपके आंसर क्या आ गए 8 आ गए। देखो इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस है जो फंक्शन से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ में इसका जो वीडियो बना के वो डाल दूंगी, तो आप देख लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी है वो प्लेस कर सकते हो। थैंक यू।